हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हिस्ट्री सीरीज में हम पढ़ रहे हैं 1858 से लेकर 1905 ईस्वी तक का काल, और हमने इसके वीडियो जो है वो पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम जो है वो प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे इस पीरियड के दौरान। ठीक है, हिस्ट्री सीरीज चल रही है और आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है उसमें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन या पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वो उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस के पहले सेशन जो बॉम्बे में हुआ उसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हुआ था ये, ठीक है। और 72 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। पहले ही पुणे में होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी के आसपास किस वायसराय ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयु जो है 21 साल से घटा के 19 कर दी थी? तो ये लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। इन्होंने 21 साल से 19 साल कर दी थी, जिसे बाद में लॉर्ड रिपन ने वापस वो 21 साल कर दिया था। तो 1876 से 80 तक वो भारत के वायसराय रहे। ओवन मेरेडिथ के नाम से जाने जाते थे, कविताएं लिखते थे वो। उन्होंने 1877 में अपने जो टाइम है उसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया, साथ ही साथ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया था, जो कि लॉर्ड लिटन ने किया था पास, और रिपन ने उसको फिर खत्म कर दिया था। फिर है, भारत में ब्रिटिश सरकार के किस वर्ष भारत में ब्रिटिश सरकार ने किस साल कोलकाता बॉम्बे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की? तो 3 यूनिवर्सिटियां एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो ये सुझाव जो दिया था यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने का, वो दिया था वुड्स डिस्पैच ने। अगर आपने एजुकेशन बीएड वगैरह की होगी तो वुड्स डिस्पैच के बारे में आप बहुत अच्छा जानते होंगे। 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाए। तो 1857 में कोलकाता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी 18 जुलाई 1857 को जॉन विल्सन द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वो 24 जनवरी 1857 को एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और इसके अलावा मद्रास यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश। 3 यूनिवर्सिटियां 1857 में एस्टेब्लिश हुई। हाँ, पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो थी कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है। जनवरी 1857, 24 जनवरी 1857 को एस्टेब्लिश हुई, और भारत का पहले ही आधुनिक विश्वविद्यालय है कोलकाता यूनिवर्सिटी। लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। और इसमें पूर्वी बंगाल और असम, जहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे, पूर्वी बंगाल और असम का जो सिलहट वाला इलाका है, ये बाद में बांग्लादेश भी बना है ये, ठीक है। और जो शेष बंगाल जहाँ हिंदू ज्यादा थे, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पोर्शन है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो जो मुस्लिम बहुल इलाके थे पूर्वी बंगाल असम, और साथ ही साथ जो शेष बंगाल था वो हिंदू बहुल। तो धर्म के आधार, जो धर्म है उसके आधार पर इन्होंने विभाजित किया था, ये हमने पहले भी पढ़ा। फिर है, किस वायसराय ने 1881 के आसपास भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी? तो ये लॉर्ड रिपन ने रखी थी। लॉर्ड रिपन का टाइम है ये, ठीक है। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। इन्हीं के टाइम में फैक्ट्री एक्ट आया, इल्बर्ट बिल आया, ठीक है। इल्बर्ट बिल के बारे में कई बार पूछते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और आपको याद होगा 1905 का अधिवेशन, जो बनारस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, ठीक है। फिर है, 1878 ईस्वी में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने जो है वो खत्म किया? ठीक है। तो 1878 में लॉर्ड रिपन ने जो है वो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो खत्म किया, और ये 1878 में जो है लिटन ने जो है लागू किया था, ठीक है। फिर है, ये 1878 में किस गवर्नर जनरल ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पास किया था 1878 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म किया। वायसराय की पदवी ग्रहण करने वाले पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, पहले वायसराय जो बने, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया था? तो भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन वो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, ये उसके अध्यक्ष थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के बाद 1905 में। WC रैंड कौन थे जिसकी 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी?
तो ये पूना प्लेग कमीशन के चेयरमैन थे। अगर कई बार पूछते हैं ना कि सबसे पहली राजनीतिक हत्या किसने की थी, तो ये चापेकर बंधुओं ने, चापेकर भाइयों ने की थी 1897 में, और इन्होंने डब्ल्यू.सी. रैंड को मारा था। ठीक है, पूना प्लेग कमीशन के चेयरमैन। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस का जो गठन है, इंडिया हाउस का गठन है, वो कहाँ पर किया था? तो लंदन में किया था। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो ये लंदन में है। ठीक है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जो है इसका गठन किया था। फिर है, किस आंदोलन में सर्वप्रथम वंदे मातरम का नारे के रूप में प्रयोग हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन में प्रयोग किया गया था वंदे मातरम को नारे के तौर पे। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कटक उड़ीसा में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को 1897। फिर है, पहली बार इंडियन मिरर फर्स्ट डेली पेपर इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड बाय। तो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार, दैनिक अखबार जो था इंडियन मिरर, वो किसने पब्लिश किया था? तो वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी थी उसके ऊपर कौन विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जो बंगाल विभाजन किया गया 1905 में, तो उसके जो विरोध प्रदर्शन हुए उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी किसने थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, सर सैयद अहमद खान इस पे विश्वास नहीं करते थे। बंगाल विभाजन किससे अभिप्रेरित था? तो ये हिंदू मुसलमान थे उनके बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाने के लिए ये किया गया था, क्योंकि धर्म के आधार पे इसका विभाजन किया गया था। भारत सिविल सेवाएं किसने स्थापित की? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में एस्टेब्लिश हुई हैं। ठीक है, फिर 1893 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, फिर 1858 का एक्ट जो है उसमें भारतीय सचिव परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 15 सदस्य थे। ठीक है, फिर 1902 में जो भारत में उच्च शिक्षा के ऊपर जो आयोग बना, ठीक है, तो किस आयोग ने सुझाव दिए? 1902 में जो भारत में उच्च शिक्षा पर जो किस आयोग ने सुझाव दिए? तो ये सर वाल्टर रेलिक कमीशन जो है, जिसको भारत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसने सुझाव दिए थे। ठीक है, फिर 1870 में किस वायसराय ने भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण पर सुझाव दिया था? तो ये लॉर्ड मायो ने दिया था, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने 1886 में कौन सा आयोग बनाया? ठीक है, जिसने भारतीयों की उस मांग का जो है वो अध्ययन किया, जिसमें भारत और इंग्लैंड को एक साल सिविल सर्विसेज परीक्षा के आयोजन से जो जुड़ी थी। ठीक है, कि भारत में भी जो है वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो है वो करवाए जाएं। तो ये एचिसन कमीशन था 1886 का। ठीक है, सारागढ़ी की लड़ाई जो है वो किसके बीच में हुई थी? तो 1897 में हुई थी, सिख और अंग्रेजों के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को, एलन एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, फिर बंगाल विभाजन किसने किया? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन ही थे उस समय। 1883 का जो इल्बर्ट विल था, ठीक है, वो क्या था वो? तो भारतीय जज जो है वो यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकते थे, ये इसमें कहा गया था, जिसका बाद में विरोध हुआ और इसको वापस ले लिया गया। रिपन के टाइम में आया था ये। 2 अंग्रेज अफसर प्लेग कमीशन के जो अधिकारी थे, रैंड और एवर्ट, किसने उनकी हत्या की थी गोली चलाकर? तो वो चापेकर बंधुओं ने की थी। ये पहली राजनीतिक हत्या है भारत में। बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर 1897 में इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, किस वायसराय ने अलीगढ़ कॉलेज को निजी चंदा दिया था? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने दिया था। ठीक है, किस वायसराय के समय में इंडियन पीनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड CPC और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जो है वो पारित किए गए? तो ये सारे IPC, CPC, CRPC जो है ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पारित हुए 1856 से 62 के बीच में। ठीक है,
किसने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एज है वो 21 से घटाकर 19 कर दी थी, तो ये लॉर्ड लिटन ने की थी। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। ठीक है, शिमला जो है उसको ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये 1864 में जो जाता है लॉरेंस को जाता है ये। ठीक है, फिर है राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है वो ब्रिटिश जो है वो राजद्रोह का कारखाना कहते थे। एडवर्ड सप्तम जो थे उनके राज्यारोहण का उत्सव मनाने के लिए 1930 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश की अवहेलना किसने की थी? तो ये मेवाड़ के शासक ने की थी। ठीक है, किस राष्ट्रनायक के लिए रोमा रोला ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि वह चिता से अद्भुत विवेकानंद की वाणी थी? तो ये श्री अरविंदो के लिए जो है, ठीक है, ये बात कही गई है रोमा रोला ने। फिर राजनीति के अध्यात्मीकरण की बात भारत में सर्वप्रथम किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, शिवाजी उत्सव मनाने की पहल किसने शुरू की थी? तो ये गोपाल गणेश अगरकर ने शुरू की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ये सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, A.O. ह्यूम जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे ब्रिटिश सरकार के अधीन। किस गवर्नर जनरल ने इल्बर्ट बिल को पास करने का प्रयास किया 1883 में, जो जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे जो है, अंग्रेज अधिकारी अपराधी जो हैं उनके मुकदमे सुन सकते हैं? तो ये लॉर्ड रिपन जो है उनके टाइम में आया था इल्बर्ट बिल। ठीक है, जो पारित नहीं हो सका। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वायसराय के काल में पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी? ये 1904 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। ठीक है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? तो ये अन ब्रिटिश रूल की बात दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी भी जो है इन्होंने ही दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। ठीक है, और इस समिति ने जो है एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। इस पत्रिका का क्या नाम था? तो ये इंडिया था इस पत्रिका का नाम। कौन पहला भारतीय था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य बने थे। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या सही है इसमें से? तो एक तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये गलत है क्योंकि एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दूसरा, CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था वो जेल में थे, ये बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास। फिर A.O. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश थे, ये भी गलत है क्योंकि वो WC बनर्जी थे। एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये 2 और 4 ये सही हैं, बाकी पहला और तीसरा गलत है। श्री अरविंद घोष के बाद कर्मयोगी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सिस्टर निवेदिता ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन की नीति के रूप में पहली राजनीतिक हत्या किसने की थी? तो ये 1897 में चापेकर बंधुओं ने की थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी ऊपर। ठीक है, पूना प्लेग कमीशन के जो थे उनको गोली मार के उन्होंने मार दिया था। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले सांसद थे, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद थे, और पहले ICS जो भारतीय चुना गया था वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लिए राज्य का सचिव था कौन होता था? तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था भारत के लिए वो होता था एक ब्रिटिश मंत्री। ठीक है, जिसे सरकार पे पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। ठीक है, सत्याग्रह के सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 1858 से 1905 तक के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 1906 से 1917 तक का आंदोलन देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।